एक बार एक दरोगा दाढ़ी मूंछ बनवाने के लिए नाई की दुकान पर गए। नाई आराम से दाढ़ी बनाते हुए उनसे एक बात पूछ बैठा। हुजूर, मैंने सुना है कि कुछ पुलिस वाले रस्सी का सांप बना देते हैं, आखिर कैसे? दरोगा जी बात को टाल गए, लेकिन नाई ने जब 2-3 बार यही सवाल पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इस भूतनी वाले को बताना ही पड़ेगा कि रस्सी का सांप बनता कैसे। लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले, अगली बार आऊंगा तब बताऊंगा, अभी जान छोड़ मेरी। इधर दरोगा जी के जाने के 2 घंटे बाद ही सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आदम के। मुखबिर से पक्की खबर मिली है, तू हथियार सप्लाई करता है, तलाशी लेनी है तेरी दुकान की। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही ने नजर बचाकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जंग लगा हुआ असला छुपा दिया। दुकान का सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, ये रहा रिवॉल्वर। छापामारी अभियान की सफलता देख नाई के होश उड़ गए। अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नाई गिड़गिड़ाने लगा। एक सिपाही हड़काते हुए बोला, दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है? साले सब कुछ बता दे, तेरे गैंग में कौन कौन है, तेरा सरदार कौन है, तुम्हें कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए, कितनी जगह लूटपाट की, तो भी थाने चल। थाने में दरोगा जी को देखते ही नाई पैर में गिर पड़ा। साहब बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दरोगा ने नाई की तरफ देखा और फिर सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने वही जंग लगा असलहा दरोगा के सामने पेश कर दिया। सर जी, मुखबिर से पता चला था इसका गैंग है और हथियार सप्लाई करता है। इसकी दुकान से ये रिवॉल्वर मिली है। दरोगा ने सिपाही से कहा, तुम जाओ, मैं पूछताछ करता हूँ। सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले, क्या किया तूने? नाई घिघियाने लगा, सरकार मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। दरोगा गंभीरता से बोला, देख, वो जो सिपाही है ना, एक नंबर के बदमाश हैं। मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो ये मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे। इनकी जेब में कुछ डालना ही पड़ेगा। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूँ। जाकर किसी तरह 20,000 का इंतजाम कर। 5-5 हजार चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो वो मान जाएंगे। नाई रोता हुआ बोला, हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, 20,000 कहाँ से लाऊंगा? दरोगा जी डांटते हुए बोले, तू मेरा अपना है इसलिए इतना कर रहा हूँ, तेरी जगह कोई और होता तो अब तक जेल पहुंच गया होता। जल्दी जा वरना बाद में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता कलपता घर गया। अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे। चौक में एक ज्वेलर्स के यहाँ सारे जेवर बेचकर किसी तरह 20,000 लेकर थाने में पहुंचा और सहमते हुए 20,000 रुपए दरोगा जी को थमा दिए। दरोगा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा, कहाँ से लाए रुपया? नाई ने ज्वेलर्स के यहाँ जेवर बेचने की बात बताई। दरोगा जी ने सिपाही से कहा, जीप निकाल और नाई की हथकड़ी लगा के जीप में बैठा ले, दबिश पे चलना है। पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वेलर्स के यहाँ रुकी। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर्स की दुकान के अंदर पहुंचे। दरोगा ने पहुंचते ही ज्वेलर्स को रुआब में ले लिया। चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? ज्वेलर्स घबरा गया, नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। दरोगा ने टपटते हुए कहा, चौ बाहर देख। जीप में हथकड़ी लगाकर शातिर चोर को बैठाया हुआ है। कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। इसने तेरे यहाँ जेवर बेचा है ना? देख, तो जेल जाएगा ही, साथ में दुकान का सारा माल भी जब्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तू।
ज्वेलर्स ने जैसे ही बाहर पुलिस की जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत हाथ जोड़ लिए। दरोगा जी मेरी बात सुन ली। कोने में ले जाकर मामला कुछ ले देकर सेटल हुआ। दरोगा ने माल जेब में डाला और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किए। फिर ज्वेलर्स को वार्निंग दी कि तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूं। आगे कोई शिकायत ना मिले वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप में बैठकर रवाना हो गए। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, हाँ तो भाई अब तेरी समझ में आ गया कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? नाई ने हाथ जोड़े, सर झुकाकर बोला, माई बाप समझ में आ गया, अब दोबारा ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। दरोगा हंसते हुए बोला, भूतनी के ले संभाल अपनी अम्मा के गहने और 20,000 रुपया, और जाते जाते याद कर ले, हम सिर्फ रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर नेवला, अजगर, मगरमच्छ और डायनासोर तक बना सकते हैं। ये सब नहीं करेंगे तो अपराध नियंत्रण कैसे होगा बे?